हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू आर वेलकम इन आर एस इंग्लिश क्लासेस अड्डा। और हम लोग टेंस की बात कर रहे थे, तो इसमें हम लोगों ने प्रेजेंट का उसका जो पूरा डिवीज़न था हम लोगों ने देख लिया है। तो आज हम लोग चलेंगे इसके पास्ट के अंतर्गत, और पास्ट में चलते हैं तो 4 डिवीज़न अगेन है। तो इसमें है हम लोगों का सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आखिर इसकी क्या पहचान होती है हिंदी में। तो एक जनरली तो बताया गया कि क्या होता है कि वाक्य के अंत में, ठीक है, यानी वाक्य की क्रिया के अंत में ता था ती थी ते थे लगा रहता है, तो वो हमारा क्या होता है, सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, पहचान नॉर्मली क्या होता है, लिखेंगे हम लोग वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में क्या हो जाएगा हमारा, ता था कॉमा ती थी फिर कॉमा ते थे लगा रहता है, लगा रहता है। ठीक है, यानी वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे लगा रहता है। यही नहीं, इसके अलावा भी क्या होता है कि इसके अलावा भी क्या हो जाएगा हमारा, इसके अलावा अलावा वाक्य के अंत में, इसके अलावा वाक्य के अंत में आ ए ई, यानी आ ए ई भी आता है। ठीक है, यानी इसके अलावा, कहने का मतलब क्या है, ता था ती थी ते थे यदि नहीं रहेगा तो इसके अलावा वाक्य के अंत में आ ए ई इस तरह का क्या होगा, हमको मिलेगा उसके लास्ट में वाक्य के। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आखिर इसके सिंपल स्ट्रक्चर में हम लोग क्या इसका स्ट्रक्चर होगा। उससे पहले समझ लेते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, एक्शन हुआ रहता है लेकिन कंप्लीट को शो नहीं करता है। जैसे मान लीजिए लिखा हो वह विद्यालय गया। ठीक है, जनरली यदि मान लीजिए लिखा हुआ विद्यालय गया, तो वह विद्यालय गया, तो इसमें क्या है, इसमें ये बता रहा है कि चला गया, लेकिन क्या वहां पर पहुंचा है कि नहीं, इसमें हमको नहीं पता चल रहा है ना। ठीक है, केवल लिखा है वह विद्यालय गया, मीन्स वह विद्यालय के लिए चला तो गया, लेकिन अब हमको ऐसे कर दे कि वह विद्यालय चला गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। एक में शो करता है कंप्लीट एक्शन, और एक में क्या होता है कि पूर्ण रूप से हमको कंप्लीटनेस का जो सेंस है वो नहीं मिलता है। तो हम लोग इसी तरह के सेंटेंसेस की चर्चा करेंगे इसके सिंपल में। तो आइए बनाते हैं इसका हम लोग सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। ठीक है, तो सिंपल स्ट्रक्चर में इसका क्या होता है, लिखते हैं सिंपल स्ट्रक्चर। इसका सिंपल स्ट्रक्चर देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो हम लिखेंगे इसका सब्जेक्ट प्लस इसकी हेल्पिंग वर्ब, सॉरी इसमें हेल्पिंग वर्ब इसके सिंपल में यूज नहीं होता है, सीधे हम यूज करेंगे एम भी सेकेंड फॉर्म। ठीक है, यानी सीधे यूज होगा इसमें एम भी सेकेंड फॉर्म प्लस क्या यूज हो जाएगा हमारा, अदर वर्ड्स। अंडरस्टैंड, यानी ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके सिंपल में क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों के लिए हम क्या करेंगे, एम भी सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, ये एक ऐसा टेंस होता है पास्ट जो है, सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट, किसमें क्या होता है, इसके सिंपल में किसी हेल्पिंग वर्ब की यूज नहीं किया जाता है, सीधे क्या होता है कि एम भी सेकेंड फॉर्म का हम यूज करते हैं। और सब्जेक्ट की चॉइस नहीं है कि सब्जेक्ट इज ए सिंगुलर और प्लूरल, देयर इज नो कंफ्यूजन, ओनली यू हैव टू यूज द एम भी सेकेंड फॉर्म एंड आफ्टर दैट अदर वर्ड्स का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा है कि वह विद्यालय, अभी लिखे थे जस्ट, वह विद्यालय गया। ठीक है, वह विद्यालय गया, तो स्ट्रक्चर में क्या बोल रहा है, पहले हमको सब्जेक्ट रखना है, तो वह क्या है, ये सब्जेक्ट है तो हो जाएगा ही, और बोला गया कि जो एम भी है उसका हम सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, तो हो जाएगा ही। जाने को इंग्लिश में गो बोलते हैं, तो इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, फिर टू एंड आफ्टर दैट विद्यालय, तो हो जाएगा ही वेंट टू स्कूल। इसका मतलब क्या है कि वह विद्यालय गया इन हिंदी, और इंग्लिश में हम ए बनाएंगे। यानी एक सिंपल इसका स्ट्रक्चर होता है इसके लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब की यूज नहीं किया जाता है, तो जब हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल, इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो आगे इसमें देखते हैं, और जैसे लिखा है उसने अपने भाई को पीटा, उसने अपने भाई को पीटा। ठीक है, लिखा है उसने
अपने भाई को पीटा तो क्या हो जाएगा हमारा, इसमें क्या है, सब्जेक्ट यही है उसने, क्योंकि किसने पीटा हुआ है, यानी जो वाक्य में क्या होता है, जो एक्शन करता है या जिसके लिए कुछ कहा जाता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो इसमें एक्शन किया गया है, पीटा कौन है, उसने। ठीक है, उसने अपने भाई को पीटा, तो उसने का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है, या सी भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर प्रोनाउन ही रखते हैं, ही। फिर पीटने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बीट बोलते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्म क्या होता है, बीट, बीट और बीटन फॉर्म होता है। तो फर्स्ट सेकेंड सेम फॉर्म होता है, तो हो जाएगा ही बीट हिज, फिर क्या करेंगे, ब्रदर हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा कि ही बीट हिज ब्रदर। अगला, उसने अपने पिताजी को गाली दिया, उसने अपने पिताजी को गाली दिया। ठीक है, उसने अपने पिताजी को गाली दिया। तो सिंपल है, तो हमको क्या बोलना है कि इसमें स्ट्रक्चर क्या है, उसने का क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे ही। अंडरस्टैंड। उसने अपने पिताजी को गाली दिया, यानी ही। गाली देने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एब्यूज। तो सेकेंड फॉर्म क्या होता है, एब्यूज्ड लगा देंगे, तो हो जाएगा हमारा ही एब्यूज्ड अपने पिताजी को। फिर उसके बाद ये हमारा बचा हुआ है अदर वर्ड्स में, तो हो जाएगा ही एब्यूज्ड हिज, क्या फिर यूज करेंगे, ही एब्यूज्ड हिज फादर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ही एब्यूज्ड हिज फादर को हम यूज करेंगे। फिर आगे लिखा है लड़के वहां गए। ठीक है, लिखा है लड़के वहां गए, तो यहाँ पर ये क्या है, ये प्लूरल को शो कर रहा है, लड़के। ठीक, तो हम लिखेंगे दी बॉयज, BOYS, तो हो जाएगा दी बॉयज। जाने को इंग्लिश में गो बोलते हैं, तो हमको इसमें क्या सेकेंड फॉर्म का रिक्वायरमेंट है, तो हो जाएगा दी बॉयज। फिर हम क्या करेंगे, वेंट, और वहाँ को क्या बोलेंगे इन इंग्लिश, हम बोलेंगे देयर। तो क्या हो जाएगा हमारा, दी बॉयज वेंट देयर हमारा बनेगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, तो इसमें यही है कि हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, यूज नहीं किया जाएगा, सीधे केवल हम उसके सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे मेन वर्ब के, और बाकी जो स्ट्रक्चर में प्रोसेस हैं वही हमारे क्या होंगे, रन करेंगे। जैसे अगला लिखा है कि वह एक पुस्तक लाई। ठीक है, लिखा है कि वह एक पुस्तक लाई, तो क्या हो जाएगा, सी। लाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रिंग होता है, तो वी हैव टू यूज सेकेंड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, सी ब्रॉट, फिर क्या हो जाएगा, अ पुस्तक को इंग्लिश में बोलेंगे बुक, तो हो जाएगा सी ब्रॉट अ बुक, यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, वह इसी गांव में रहता था। ठीक है, वह इसी गांव में रहता था, तो देख रहे हैं आया हुआ था। ठीक, वह इसी गांव में रहता था, तो पहले तो हम इसका वह का इंग्लिश लिखेंगे ही, रहने को इंग्लिश में बोलते हैं लिव, इसका सेकेंड फॉर्म, तो हो जाएगा हमारा ही लिव्ड। इसी गांव में अदर वर्ड्स है, तो हो जाएगा ही लिव्ड इन, इसी गांव में, यानी इन दिस, फिर क्या यूज करेंगे, इन दिस विलेज हो जाएगा। अंडरस्टैंड, बहुत ही इजी है। अब अगला है लड़के उस पर हंसे। ठीक है, लिखा है लड़के उस पर हंसे या उस पर हंस पड़े, बात एक ही है। तो लड़के उस पर हंसे, तो लड़के, तो हम इन इंग्लिश क्या लिखेंगे, दी बॉयज हो जाएगा। फिर हंसने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाफ बोलते हैं, लेकिन हमको सेकेंड फॉर्म का यूज करना है, तो हो जाएगा दी बॉयज। फिर क्या करेंगे, लिखेंगे लाफ्ट उस पर, तो लाफ्ट के साथ यहाँ पर प्रीपोजिशन हम एट का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा दी बॉयज लाफ्ड एट, फिर क्या हो जाएगा, हिम, उस पर हंसे। तो यहाँ पर जो पर आया हुआ है, तो कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर पर की इंग्लिश तो नहीं लिखा गया, तो कुछ वर्ड जो होते हैं उनकी मीनिंग क्या होती है, किसी और इंग्लिश वर्ड में वो इंक्लूड हो जाता है, इसलिए अलग से कोई जरूरी नहीं कि इंडिविजुअली हर एक वर्ड का आप उसका इंग्लिश लिखेंगे, ऐसा नहीं होता है। दी बॉयज लाफ्ड एट
हिम, ठीक है। तो इसमें पूरा सेंस आ जाएगा आपका, द बॉयज लाफ्ड एट हिम, ठीक है। तो ये इंग्लिश यहाँ पर इसका फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं इसमें कुछ, तो इसमें आपको केवल यही करने हैं कि सब्जेक्ट है, उसके बाद उसका एम भी सेकेंड फॉर्म, फिर बाकी जो वर्ड्स हमारे रेस्ट बचेंगे उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे और हम लोगों का फॉर्म हो जाएगा। जैसे लिखा है, उसका भाई नदी में तैरा, ठीक है। लिखा है उसका भाई नदी में तैरा, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, उसका भाई इंग्लिश लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा हिज ब्रदर हो जाएगा। स्विम मीन्स तैरना होता है, तो सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर, तो हो जाएगा स्विम, स्वैम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हो जाएगा हिज ब्रदर स्वैम नदी में, तो हम क्या लिखेंगे, इन द रिवर लिखेंगे, तो हो जाएगा हिज ब्रदर स्वैम इन द रिवर हो जाएगा। अगला लिखा है, उसने यह कार्य किया, ठीक है। उसने यह कार्य किया, तो इसका क्या हो जाएगा, ही, फिर यह कार्य किया, तो करने को इंग्लिश में डू बोलते हैं, और इसका सेकेंड थर्ड क्या होता है, डू डिड डन। तो सब्जेक्ट के बाद हमको सेकेंड फॉर्म यूज करना है, तो हो जाएगा ही डिड दिस वर्क पढ़ेंगे, वर्क नहीं चिल्लाते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं दिस वर्क, ठीक है। अब अगला लिखा हुआ है, उसने मुझे 10 रुपये दिए, ठीक है, 10 रुपये दिए, तो क्या हो जाएगा इसका, उसने मुझे 10 रुपये दिए, तो उसने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हो जाएगा ही, और देने को गिव बोलते हैं, बट हियर यहाँ पर रिक्वायरमेंट सिंपल पास्ट का है, तो हम सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, तो हो जाएगा ही गेव। इसके बाद किसको, मुझे, तो हो जाएगा ही गेव मी, क्या दिया, 10 रुपया, तो हो जाएगा ही गेव मी। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 रुपीज़ हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यही था सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया कि सिंपल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, आफ्टर दैट एम भी सेकेंड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स, यानी जो भी जितने भी लॉन्ग हमारे सेंटेंस होंगे पहले हम रखेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट सब्जेक्ट एंड एम भी सेकेंड फॉर्म एंड आफ्टर दैट अदर वर्ड्स। और मैंने बताया कि इसके सिंपल में क्या होता है, किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, ठीक है। तो सिंपल में मैंने आपको बता दिया, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके नेगेटिव को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।